शैक्षिकी संस्थान और हमारा भविष्य। कोरोना वायरस को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुलने लगा है, लेकिन जिसके लिए लगाया गया था वह समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि कोविड-19 रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को समाप्त करना समझ से परे है। प्लानर्स को इस मुद्दे की बेहतर समझ हो सकती है, लेकिन विश्व के प्रमुख स्वास्थ्य प्रणाली, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने से कोरोना बम फट सकता है। हम जो नहीं कर सकते उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम केवल इस बीमारी से खुद को और अपने प्रियजनों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। एक और बात जो इन दिनों आम आदमी को परेशान कर रही है, वह है अकादमिक वर्ष की शुरुआत और अभिभावकों पर इन स्कूल वालों के जरिए फीस के लिए दबाव डालना। लेकिन ऐसे समय में जब कोरोना बड़ी संख्या में फैल रहा है, बच्चों के लिए स्कूल जाना सुरक्षित नहीं है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। ऐसे में कई बातें अभिभावकों को परेशान कर रही हैं और कई प्रश्न उनके पास हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला है। मैं कल घर से बाहर निकला तो पड़ोसी से मुलाकात हो गई। आजकल वैसे भी किसी से मुलाकात नहीं होती और अगर किसी के साथ फोन या व्हाट्सएप पर या आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ आमने सामने की बातचीत होती है, तो कोरोना चर्चा का विषय होता है। जब वार्ता शुरू हुई तो कोरोना पर बात होने लगी। सबसे पहले उन्होंने कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की और फिर सरकार की कमियों का जिक्र करते हुए कहा, मैं सरकार को नहीं समझता। जब देश में केवल 500 मरीज थे तो लॉकडाउन लागू किया गया था और अब जब यह 2.5 लाख तक पहुंच गया है और लगभग 8 से 10 हजार मरीज रोजाना आ रहे हैं, तो लॉकडाउन हटाया जा रहा है। फिर स्कूलों का जिक्र निकला। कहने लगे, यह स्कूल वाली टीवी लगता है सारी पढ़ाई अभी ही करवा देंगे। उन्हें लगता है कि अगर वे अब नहीं पढ़ाते हैं तो सभी बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे। हर स्कूल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना चाहता है। अधिकांश बच्चे स्कूल जाकर भी पढ़ाई नहीं कर पाते तो वे घर में बैठकर क्या पढ़ेंगे। हद तो यह है कि केजी के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की बात हो रही है। जो बच्चे स्कूल जाने के नाम पर रोते हैं और हर समय घर पर खेलना चाहते हैं, शिक्षकों के दबाव में उन्हें स्कूल में रोककर किसी तरह थोड़ा पढ़ाया जाता है। अब वे अपने माता पिता की उपस्थिति में घर पर क्या पढ़ पाएंगे। पहलू बदल कर कहने लगे, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि अगर यह स्कूल ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो शिक्षकों की फीस के अलावा उनके कई खर्च कम हो जाएंगे, लेकिन वे फीस का पूरा भुगतान करवाना चाहते हैं और उस पर अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसके लिए एसएमएस, ईमेल और यहाँ तक फोन कॉल किए जा रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि अध्ययन की प्रकृति क्या होगी, तो बच्चों से कैसे काम करवाया जाएगा, उन्हें पढ़ाई के लिए किस तरह प्रेरित किया जाएगा, उन्हें पढ़ाई के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए वे तैयार नहीं हैं। इससे पता चलता है कि वे बच्चों को शिक्षित करने से ज्यादा उनके माता पिता से फीस वसूलने में विश्वास रखते हैं। अगर हमारे शैक्षणिक संस्थानों का यह हाल है तो क्या आने वाली पीढ़ियां देश को समृद्धि की ओर ले जा पाएंगी।